हेलो दोस्तों। आज धारी माता मंदिर के बारे में कहानी है, जहाँ 7 भाइयों ने इकलौती बहन को क्यों मारा। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड का संरक्षक के एक पालकी देवी के रूप में माना जाता है। एक पालकी देवी के रूप में इस माता धारी माता को माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति के सिर्फ ऊपरी भाग यहाँ पर स्थित है। और इसका जो निचला भाग है वो काली मठ में मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर डैम के बीच में बना हुआ है। इसके चारों तरफ पर्वत घाटियों से घिरा मनोहर स्थान बसा हुआ है। धारी माता 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। वो अपने भाइयों के लिए सुंदर सुंदर खाना बनाती, उनको खाना खिलाती, उनसे बहुत प्यार करती थी। भाइयों को पता चला एक बार कि उनकी बहन के ग्रह नक्षत्र जो हैं उनके विपरीत हैं, उनके खिलाफ हैं। वो उनसे नफ़रत करने लग गए और पहले से भी वो उससे नफ़रत करते थे, क्योंकि वो सांवली थी। इसलिए उसके सांवलेपन की वजह से वो उसे प्यार नहीं करते थे, उससे नफ़रत करते थे। उनके माता पिता जो होते हैं वो, जब ये धारी माता जो होती है माता, ये छोटी होती हैं, तभी इनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है। इनके भाइयों ने इनका लालन पालन करते हैं। एक समय ऐसा आया जब इनके जो 5 भाई होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और 2 शादीशुदा जो भाई होते हैं वो ही बचते हैं। अब वो जो 2 भाई बचते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस बहन को मारने में ही भलाई है। दोनों के दोनों प्लानिंग अपनी करने लगते हैं और उनकी जो पत्नियां होती हैं वो भी कह देती हैं कि हाँ ठीक है, इसको मारना ही ठीक है। अब वो 4 जो 2 भाई बचे होते हैं वो धारी माता का सिर काट देते हैं और उसको रात को नदी में प्रवाहित कर देते हैं और उसका सिर बहकर कल्यासौड़ के धारी नामक गांव में पहुंच जाता है। वहां पर एक आदमी सुबह सुबह कपड़े धो रहा था। वो सोचता है कि कोई लड़की बह कर आ रही है। वो घबरा जाता है कि इसे कैसे बचाऊं। तभी वहां से आवाज़ आती है कि तू घबरा नहीं, डर नहीं, तू जहां पैर रखेगा वहां पर मैं सीढ़ी बना दूंगी, तू सिर्फ मुझे बचा, मेरे को बाहर निकाल। सिर में से आवाज़ आती है। वो आदमी ऐसे ही करता है और वो नदी में जाता है और जहाँ पैर रखता है वहीं पर ही सीढ़ी बन जाती है। आदमी उस कन्या तक पहुँचता है। जैसे ही वो उसको पकड़ता है उसका सिर उसके हाथ में आता है। वो एकदम से घबरा जाता है। जब वो घबराता है तो उसमें से आवाज़ आती है कि मैं देवी रूप हूँ, मुझे एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और वो व्यक्ति जो होता है वो ऐसा ही करता है। उस व्यक्ति को ये बात चमत्कार प्रतीत होती है और कि पहले तो वो कहती है कि मुझे बचा, फिर वो कहती है कि भाई मैं जहाँ पर तू पैर रखेगा वहाँ पर मैं सीढ़ी बना दूँगी। उस सिर का बोलना उसको चमत्कार लगता है। अब वो ऐसा ही करता है। उसका जो सिर होता है उसको एक पत्थर के ऊपर स्थापित कर देता है। वो जो पत्थर होता है जहाँ उसका सिर स्थापित किया होता है वहाँ पर वो पत्थर जो सिर होता है वो पत्थर का रूप ले लेता है। तब से उस पत्थर की पूजा होने लगती है। वहाँ पर एक मंदिर बना दिया जाता है और उसे धारी देवी कहा जाने लगा। उसके जो धड़ वाला भाग होता है हिस्सा, वो रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ
मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काली मठ भारत में 108 शक्तिपीठों में से एक है। काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने शक्ति बीज नामक राक्षस को मारा था। उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई। शक्तिपीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। जब कोई व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ धारी देवी की एक कहानी के मुताबिक कहा जाता है कि माँ धारी देवी एक दिन में अपने 3 रूप बदलती है। सुबह के समय तो वो प्रातःकाल छोटी बच्ची का रूप रखती है, दोपहर को युवती होती है और शाम के समय एक वृद्धा का रूप धारण कर लेती है। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।